जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह ही प्रश्नों से भरा हुआ है। हम सब कर्म करते हैं, दिन रात काम करते हैं, पर भीतर कहीं थकान है, उलझन है और शांति का अभाव है। कभी लगता है सब कुछ छोड़ दूं, कभी लगता है भाग जाऊं इस जीवन की दौड़ से, लेकिन फिर जीवन हमें वापस खींच लाता है, जिम्मेदारियों की ओर, कर्तव्यों की ओर। यही स्थिति कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन की थी। चारों ओर युद्ध का शोर था, पर असली युद्ध अर्जुन के भीतर चल रहा था। हथियार हाथ में थे, लेकिन मन कांप रहा था। उस समय अर्जुन ने जो प्रश्न किया, वह केवल उसका नहीं था, वह हर उस व्यक्ति का प्रश्न था जो कर्म और त्याग के बीच फंसा हुआ है। क्या कर्म करना बंधन है, या कर्म छोड़ देना ही मुक्ति है? ज्ञान बड़ा है या कर्म? और यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो फिर हमें कर्म क्यों करना पड़ता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है भगवद गीता का 3रा अध्याय, कर्मयोग। आज की यह कथा कोई श्लोकों का पाठ नहीं है। यह अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच एक जीवंत संवाद है, जहां एक ओर है संशय से भरा मनुष्य और दूसरी ओर है जीवन को समझाने वाला परम मार्गदर्शक। आइए कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर लौटें, जहां श्री कृष्ण कर्म को बोझ नहीं, पूजा बनाना सिखाते हैं और समझाते हैं कि कर्म से भागना नहीं, कर्म में रहते हुए मुक्त होना ही सच्चा योग है। कुरुक्षेत्र का आकाश स्थिर है, पर उस स्थिरता के नीचे अर्जुन का हृदय कांप रहा है। शंख, रथ, सेना सब वही हैं, लेकिन अर्जुन का मन कहीं और भटक रहा है। श्री कृष्ण ने अभी आत्मा की अमरता, विवेक और ज्ञान की गहराई समझाई है। अर्जुन का शोक कुछ हल्का हुआ है, पर अब एक नया प्रश्न उसके भीतर उठ खड़ा हुआ है। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब केवल दुख नहीं, बल्कि उलझन है। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आपने ज्ञान की इतनी महिमा बताई। आपने कहा कि बुद्धि से कर्म का त्याग श्रेष्ठ है, कि आत्मा अकर्ता है, कि विवेक से ही मुक्ति मिलती है। यदि यह सब सत्य है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? यदि ज्ञान ही सर्वोच्च है, तो फिर कर्म का बोझ क्यों? श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान से देखते हैं। उनकी दृष्टि में कोई उपदेशक का कठोर भाव नहीं, बल्कि एक पिता की करुणा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरी बातों को टुकड़ों में पकड़ रहे हो, इसीलिए भ्रम उत्पन्न हो रहा है। इस संसार में मैंने 2 मार्ग बताए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जो आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, उनके लिए ज्ञान का मार्ग है, और जो संसार में रहते हुए जीवन जीते हैं, उनके लिए कर्मयोग है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म को छोड़ा जा सकता है। कोई भी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। शरीर श्वास लेता है, वह भी कर्म है। मन सोचता है, वह भी कर्म है। प्रकृति के गुण सबको कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। जो व्यक्ति बाहर से कर्म छोड़ देता है, पर भीतर इच्छाओं का पोषण करता है, वह स्वयं को धोखा देता है। अर्जुन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। अर्जुन कहता है, तो फिर हे माधव, यदि कर्म से बचा नहीं जा सकता, तो मनुष्य पाप की ओर क्यों बढ़ता है?
जानते हुए भी वह गलत क्यों करता है? कौन सी शक्ति उसे विवश करती है? श्री कृष्ण का स्वर अब गंभीर हो जाता है, जैसे कोई गहरा रहस्य प्रकट हो रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह शक्ति है कामना। इच्छा ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इच्छा से क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। यह इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। यह अग्नि के समान है, जितना ईंधन डालो उतनी ही भड़कती जाती है। यह इच्छा ज्ञान को ढक लेती है, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है। मनुष्य सत्य को देख नहीं पाता और अधर्म में फंस जाता है। अर्जुन का सिर झुक जाता है। अर्जुन कहता है, तो फिर मनुष्य इस शत्रु से कैसे बचे? इच्छाओं को कैसे जीते? श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, इंद्रियां बलवान हैं, मन उनसे भी अधिक बलवान है और बुद्धि मन से भी अधिक बलवान है। पर इन सब से ऊपर आत्मा है। जो आत्मा में स्थित हो जाता है, वह इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धि से मन को स्थिर करो और मन से इंद्रियों को संयमित करो। यही सच्चा कर्मयोग है। अर्जुन अभी भी कर्म और फल के बंधन से भयभीत है। अर्जुन कहता है, हे केशव, कर्म करते हुए फल की इच्छा कैसे छोड़ी जाए? मन तो बार बार फल की ओर दौड़ता है। श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल को अपना समझ लेते हो, तभी बंधन उत्पन्न होता है। कर्म को यज्ञ बना दो। जब कर्म ईश्वर के लिए होता है, तो वह बंधन नहीं बनता। जो केवल अपने लिए कर्म करता है, वह कर्मों में उलझ जाता है। लेकिन जो संसार के कल्याण के लिए कर्म करता है, वह मुक्त रहता है। देखो अर्जुन, यदि मैं भी कर्म न करूं, तो यह संसार बिखर जाए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, वैसा ही सामान्य जन अनुकरण करते हैं। यदि ज्ञानी कर्म छोड़ दें, तो अज्ञानी भी कर्म त्याग देंगे और समाज नष्ट हो जाएगा। अर्जुन की आंखों में अब समझ की चमक है। अर्जुन कहता है, तो क्या सन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, सन्यास का अर्थ है फल की आसक्ति का त्याग। जो कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त है, वही सच्चा सन्यासी है। तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म युद्ध से भागना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। यदि तुम मोह में कर्म छोड़ते हो, तो वह अधर्म होगा। कर्म करो, लेकिन अहंकार छोड़ दो। युद्ध करो, लेकिन द्वेष छोड़ दो। अर्जुन गहरी सांस लेता है। उसके भीतर का अंधकार अब हल्का हो चुका है। अर्जुन कहता है, हे माधव, अब मैं समझ गया हूं। कर्म से भागना समाधान नहीं, कर्म को शुद्ध करना ही समाधान है। श्री कृष्ण करुण स्वर में कहते हैं, हाँ अर्जुन, कर्म से मत डरो, कर्म को पूजा बना दो। जब कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है, तो वह बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है। कुरुक्षेत्र वही है, पर अर्जुन अब वही नहीं। उसके भीतर कर्मयोग की ज्योति जल चुकी है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन अर्जुन के भीतर का युद्ध समाप्त हो चुका है। जिस मन में भय था, जहां भ्रम था, वहां अब स्पष्टता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का आदेश नहीं दिया। उन्होंने उसे जीवन का मार्ग दिखाया। कर्म से भागने को नहीं कहा। कर्म को बोझ से पूजा बनाने की दृष्टि दी। आज अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक साधक बन चुका है। उसके हाथ में धनुष है, लेकिन मन में द्वेष नहीं। उसके कर्म में गति है, लेकिन हृदय में शांति है। यही कर्मयोग है। कर्तव्य करते हुए भी मुक्त रहना। फल की चिंता छोड़े बिना नहीं। फल की चिंता से ऊपर उठकर कर्म करना। जब हम अपने कर्म ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तो वही कर्म बंधनों की जंजीर नहीं, मुक्ति का द्वार बन जाते हैं। आज यदि हम अपने जीवन को देखें, तो हम भी उसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारे सामने भी निर्णय हैं, कर्तव्य हैं और मन के भीतर प्रश्न हैं। भगवद गीता हमें भागने की शिक्षा नहीं देती, वह हमें डटकर, शांत होकर और श्रद्धा के साथ जीना सिखाती है। आइए अपने कर्म को पूजा बनाएं। अहंकार छोड़े, आसक्ति छोड़े और हर कार्य ईश्वर को समर्पित करें। इसी में शांति है, इसी में मुक्ति है। कृष्णार्पणमस्तु।